Good morning students. Once again welcome you all on the Ashoka Online platform channel. As in my previous lecture, I have talked about the different rules to make singular noun into plural noun. Dear student, in this class I am going to tell you few more rules to how to convert a singular noun into plural noun. So student, in my yesterday class I talked that how compound noun is converted into plural form. इन द सेम सीरीज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट रूल. एंड नेक्स्ट रूल क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म उसके इनसाइड के वॉवेल को चेंज करके बनाया जाता है. व्हाट आई वांट टू से, लिसन. अगला रूल है मेरा, कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल नंबर नाउन के इनसाइड वॉवेल को बदल कर बनाया जाता है. स्टूडेंट, इस रूल को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वे कौन कौन से नाउन है जिनका प्लूरल फॉर्म उसके इनसाइड वॉवेल को चेंज करके बनाया जाता है. जैसे सिंगुलर में अगर हम मेन की बात करें तो इसका प्लूरल नंबर जो बनता है MEN, मेन. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस नाउन का जो इनर वोवेल है ए, इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ई में. तो इस तरीके से जो मैन है वो सिंगुलर हो गया और मेन जो हो गया वो प्लूरल हो गया. इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वुमेन. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, WOMAN इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वुमेन. और इसी का अगर हम प्लूरल की बात करें कि इसका प्लूरल बनता है वीमेन. क्या बोलते हैं इसको, वीमेन और वुमेन. तो वुमेन जो है वो सिंगुलर है, वीमेन जो है वो क्या है, प्लूरल है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे फुट, ठीक, पैर की बात करें तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म अगर हम बोले तो क्या होगा, फिट. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वॉवेल का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है. तो इस तरीके से ये हमारा जो रूल है इस एग्जाम्पल से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा टूथ, इसका प्लूरल क्या बनेगा, टीथ. इसमें कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके इनर के वॉवेल को हम क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं. जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस और ले लिया कि कुछ, तो जिसको हंस हम बोलते हैं, बत्तख बोलते हैं जिसको. तो इस कंडीशन में अगर गूज की हम बात करें तो ये सिंगुलर होता है और इसका हम प्लूरल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, गीज होगा. इसी तरह से होता है लाउस, जिसको हम बोलते हैं जू. क्या बोलते हैं, जू. और इसी का अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बनता है, लाइस बनता है. क्या बनता है, लाइस. इसी तरह से होता है माउस, क्या बनता है, माइस. ओके. So there are few more example in which the inner vowel is changed in the plural form. Okay. तो कुछ और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा नोबल मैन. क्या मैंने लिखा, NOBLE, नोबल मैन. तो नोबल मैन के केस में हम क्या करेंगे, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा हो जाएगा नोबल मैन. ओके. इसी तरह से मैंने कहा मैन सर्वेंट. तो मैन सर्वेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वॉवेल चेंज होगा, लेकिन इसमें भी प्लूरल बनाते वक्त इसमें भी यस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट. इसी तरह से मैंने कहा वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट. तो यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वीमेन. क्या होगा, वीमेन सर्वेंट. सेम अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मेन
डॉक्टर। तो मेन डॉक्टर ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर, इसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, मेन डॉक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस रूल में क्या किया जा रहा है कि जो यहाँ पे इनर साइड में वॉवेल है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और इस कंडीशन में ये रूल क्या होता है, टोटली इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से मैंने कहा इंग्लिश मैन, यू कैन सी हियर इंग्लिश मैन की अगर हम बात करें तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इंग्लिश मैन। क्या बनेगा, इंग्लिश मैन। I hope you have understood this rule. Okay, so please write down. Dear student, इसी रूल में अगला जो रूल का आता है उसमें एक आता है कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म 2 बनता है। ओके, और उन दोनों प्लूरल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बोला कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म 2 होता है, उन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ब्रदर, ब्रदर। तो इस ब्रदर का 2 हमारा प्लूरल फॉर्म बनता है, एक होता है ब्रदर्स, ब्रदर्स, और एक होता है ब्रदरेन। क्या होता है, ब्रदरेन। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों के दोनों इसके प्लूरल फॉर्म होते हैं, लेकिन इनके अगर मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग अलग होता है और इसका मीनिंग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब कभी भी हम ब्रदर का ब्रदर्स बनाते हैं इसका मतलब ये होता है 2 या मोर देन 2 सन्स हैविंग सिंगल पेरेंट्स। आई मीन टू से डैट कि 2 या 2 से अधिक अगर भाई हैं और उनके सिंगल पेरेंट्स हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, ब्रदर्स होगा। मीन्स सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स। लेकिन अगर ब्रदरेन की अगर हम बात करें तो ब्रदरेन का मतलब क्या होता है कि आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आप यहाँ पे हम भाई भाई क्यों कहते हैं, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो हम ब्रदर की बात कर रहे हैं वहाँ रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो वेरेवर वी टॉक अबाउट द ब्रदर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, तो रिमेंबर वहाँ पे जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, ब्रदरेन होगा। डैट मीन्स मेंबर ऑफ कम्युनिटी, आप कह सकते हैं कम्युनिटीज ऑफ सोसाइटी, या फिर वो किसी रिलीजियस से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आपको ध्यान देने की बात यह है जब कम्युनिटी और रिलीजियस की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म बनेगा क्या होगा, ब्रदरेन होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, सोहन एंड अली आर Sohan and Ali have 2 brothers। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग को हम लिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ जो ब्रदर है ये गलत है, यहाँ पे क्या सही होगा, ब्रदर है। इस तरह के एरर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका यही है कि आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर जो दिया गया ब्रदर वो कम्युनिटी की बात तो नहीं कर रहा या वो सेम पेरेंट्स की बात तो नहीं कर रहा। अगर सेम पेरेंट्स की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा कि ब्रदर्स होगा, लेकिन वो कम्युनिटी की बात करेगा तो क्या होगा, ब्रदरेन होगा।
इसी तरह से अगला कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल फॉर्म 2 बनता है, लेकिन मीनिंग उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा क्लॉथ, क्लॉथ, तो क्लॉथ का क्या बनता है, एक क्लॉथ्स बनता है, क्लॉथ्स, और एक बनता है क्लॉथेस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस क्लॉथ्स का मतलब ये होता है कि अनस्टिच्ड क्लॉथ, मतलब जो सिला हुआ न हो, ठीक है, ऐसे कपड़े जो कि बिना सिले हुए अवस्था में हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म बनता है क्लॉथ्स। इसका मतलब हो गया अनस्टिच्ड क्लॉथ। बट ये स्टूडेंट, अगर इस क्लॉथेस की बात करें तो इस क्लॉथेस का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ स्टिच्ड क्लॉथेस, मतलब कि जो क्या बुना हुआ होता है, जो सिला हुआ होता है कपड़े, उसको हम बोलते हैं क्लॉथेस बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा स्टिच्ड क्लॉथ। ओके, इसी तरह से कुछ और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा मैंने डाई, ठीक है, तो डाई का भी 2 प्लूरल फॉर्म बनता है, एक डाइज बनता है TIES और एक बनता है डाइसेस, ठीक है। तो इस डाइस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डाइस का मतलब होता है स्टेम, डाइस का मतलब होता है स्टेम यूज्ड इन प्रिंटिंग और कॉइनिंग। तो आप लोग सुने होंगे कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें लोग कहते हैं डाइस। तो इस डाइस का मतलब क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टैम्प विच इज़ यूज्ड टू प्रिंट समथिंग। ओके, इसका मतलब होता है डाइस। इस डाइस का मतलब क्या होता है कि आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग देखते होंगे कि ये क्यूब लाइक एक गेम आता था जिसमें कि डॉटेड होते थे, 1 to लेकर 6 डॉटेड होते हैं। तो उस जो पर्टिकुलर गेम्स की अगर बात करें तो उसका नाम दिया जाता है डाइस। क्या डाइस मतलब स्मॉल गेम्स पार्ट, ठीक है। तो ये किसी गेम्स के पार्ट्स होते हैं। डाइस की बात करते हैं, जब छोटे हम थे तो क्या किया करते थे, इस डाइस का प्रयोग किया करते थे खेलने के लिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, कुछ और भी ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म 2 एग्जिस्ट होता है। पहला, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा इंडेक्स, तो इंडेक्स का भी प्लूरल फॉर्म 2 बनता है, इंडेक्सेस और इंडिसेस, इंडेक्सेस और इंडिसेस। तो इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है, मीन्स किसी बुक का कंटेंट की बात करें। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ एनी बुक, इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्सेस, कंटेंट्स ऑफ बुक, यानी किसी बुक्स में क्या कंटेंट है उसको प्लूरल अगर बनाना हो क्या करेंगे, हम इंडेक्सेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिसेस का मतलब क्या होगा, तो लेट मी टेल यू दैट कि जितने भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के होंगे, आप लोग बहुत सारे मतलब सिंबल का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, तो उन सभी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस। मीन्स कह सकते हैं साइन ऑफ सिंबल ऑफ अलजेब्रा। तो दीज आर सम्स नाउन, ठीक है, विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म एंड these 2 form has, ठीक है, different meanings. Okay, so this is all about your the important nouns which always exist in 2 form. Okay, so now I will discuss next rule। और आइए देखते हैं अगला जो रूल है वो हमारा क्या है, इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म डिफरेंट वे से बनाए जाते हैं।
तो आपको समझने की बात यह है कि लैटिन वर्ड्स क्या होते हैं। तो लैटिन वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में सफिक्स यूएम आए, ठीक है, एस आए, हो सकता है ION भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स भी हैं जिनका प्लूरल फॉर्म डिफरेंट वे से बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन लैटिन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है। और लैटिन वर्ड्स तो इसमें मैं लिखूँगा वे नाउन्स जिनके अंत में UM लेटर हो तो ऐसे नाउन्स को प्लूरल नंबर में बदलते समय नाउन के अंत में यस जोड़ते हैं। तो अगर इसी हम रूल की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कैसे करेंगे। देयर आर सम लैटिन वर्ड्स, ठीक है, विच एंड विथ लेटर UM टू कन्वर्ट सच अ लैटिन वर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म वी यूज यस टू द एंड ऑफ द गिवन लैटिन वर्ड्स। तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जिसके अंत में अगर UM लेटर आया तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में अगर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, हमको ध्यान दीजिएगा यहाँ यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ UM को हटा के ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मुझे दूसरा रूल्स इसका याद आ गया है इसलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये लैटिन वर्ड्स जो कि UM से एंड होते हैं तो हमेशा इसका प्लूरल फॉर्म बदलते वक्त उस नाउन के अंत में हम क्या करेंगे, ए जोड़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस UM को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, ये को जोड़ते हैं तथा UM को हटा देते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा डेटम, तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो डेटम है यह एक सिंगुलर फॉर्म है और आप देख सकते हैं यह एक लैटिन वर्ड है क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, UM आया है। तो अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म अगर आपसे पूछूं कि क्या होगा इसका प्लूरल फॉर्म, तो स्टूडेंट अभी जस्ट मैं बोला उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नाउन के अंत में ये जोड़ देंगे और तथा UM को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा UM को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाटा। तो कभी भी आपके पेपर में भी अगर कहीं दिया गया हो डेटम तो ध्यान दीजिएगा डेटम सिंगुलर होता है, इसलिए इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा दिया गया हो डाटा तो डाटा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा। इसी क्रम में अगला जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो एग्जाम्पल वो है बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम एक सिंगुलर फॉर्म होता है और इसका प्लूरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इस UM को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे हम लिखेंगे बैक्टीरिया, ठीक। इसी क्रम में कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा एजेंडम, क्या मैंने लिखा, एजेंडम। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ एजेंडम के अंत में भी हमारा क्या आया है, UM आया। तो इसका अगर हम प्लूरल फॉर्म की बात करें तो क्या बनेगा, एजेंडा। इसी तरह से आप लोग सुने होंगे मेमोरेंडम और सर्टिफिकेट बनता है, तो इसका भी अगर सिंगुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम होता है। क्या होता है, मेमोरेंडम, ओके। तो ये हमारा मेमोरेंडम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और सिंगुलर फॉर्म के केस में अगर इसे हमें प्लूरल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव UM बाई ए लेटर। क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा। इसी तरीके से होता है स्ट्रेटम।
तो आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं फ्री फ्लोटिंग, आप कह सकते हैं एनिमल्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, उनका जो मेन पार्ट्स जो होता है वो वाटर बॉडी के जो सरफेस होता है उससे क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो जो अटैकिंग पार्ट होता है अटैच्ड जिससे होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटम बोलते हैं। इस स्ट्रेटम की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटम क्या है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेटा। इसी तरह से होता है डिक्टम, डिक्टम, तो इसका क्या होगा, डिक्टा। तो दीज आर सम लैटिन वर्ड्स, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड इन द प्लूरल फॉर्म जस्ट बाय रिप्लेसिंग यूएम बाय अ लेटर। ओके, और स्टूडेंट इसी रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इट मीन्स डैट कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स भी होते हैं जिसके अंत में यूएम लेटर आते हैं, लेकिन उनका प्लूरल बनाते वक्त अब हम यूएम को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अंत में यस को जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन में क्या है कि लैटिन वर्ड्स एंड्स विथ um to convert in plural number we don't remove by a, we simply add yes to the end of noun। ओके, तो आइए एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा असाइलम। असाइलम का मतलब होता है पागल खाना जिसको हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी एक लैटिन वर्ड है। अगर इसका हम आपसे पूछें कि प्लूरल फॉर्म क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इसके भी अंत में हमारा यूएम आया तो इसको क्या करेंगे, हम एसाइला कर देंगे। तो एसाइला नहीं होता, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये एक्सेप्शंस है। इसका जो होगा प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, असाइलम्स। असाइलम्स, तो सिर्फ इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, हम यस जोड़ेंगे। इसी तरह से आपका होता है म्यूजियम। म्यूजियम हो गया, इसके भी अंत में देखिए यूएम आया है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस यूएम को रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे, यस, तो हो जाएगा म्यूजियम। इसी तरह से होता है प्रीमियम। प्रीमियम, तो इसमें भी क्या होगा, प्रीमियम्स हो जाएगा, प्रीमियम्स हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम बात करें, एक और वर्ड यहाँ आता है जिसका नाम है पेंडुलम। पेंडुलम, तो देख सकते हैं यहाँ भी पेंडुलम में यूएम आया है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इस यूएम को रिप्लेस नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा इसका प्लूरल फॉर्म, पेंडुलम। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। Is there any problem to anyone? Write down. डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो रूल है इसी में लैटिन या ग्रीक वर्ड हम कह सकते हैं जिसके अंत में ऐसे ग्रीक वर्ड्स आप कह सकते हैं जिसके अंत में SIS आता है। मीन्स ऐसे नाउन जो कि ग्रीक वर्ड से है, ठीक है, और उसके अंत में SIS आता है। तो ऐसे नाउन को अगर आपको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली रिप्लेस IS विथ ES। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एनालिसिस, एनालिसिस ANALYSIS, एनालिसिस। तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड एंड इफ यू ऑब्जर्व द एंड ऑफ दिस वर्ड देयर इज IS। So to convert this word into plural form, we have to replace I with letter E। तो क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस या एनालिसिस हो जाएगा, इस तरह से इसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम।
तो डियर स्टूडेंट, मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, सॉरी ग्रीक वर्ड, कुछ ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। कुछ ग्रीक वर्ड में जैसे अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर आता है सफिक्स IS आता है, तो इन प्लूरल फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इस IS को ES में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल को समझिएगा आप लोग, एनालिसिस। तो एनालिसिस में आप देखिए, इसमें अंत में क्या आया है, सिंगुलर में IS आया, कि इसका प्लूरल फॉर्म में क्या करेंगे हम, एनालिसिस, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल, ओके, ऑफ दिस रूल। नाउ नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस, CRISIS। तो क्राइसिस में भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्राइसिस, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने कहा बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी हैं, थेसिस, क्या होगा, थेसिस। तो सिंपली इस रूल को आपको ध्यान दे देना है कि कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड हैं जिसके अंत में IS आता है, तो ऐसे वर्ड को प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस IS को रिप्लेस कर देंगे ES से, ओके। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड आते हैं, जैसे हाइपोथेसिस। तो इसमें भी क्या होगा, I को रिप्लेस करेंगे E से, तो होगा हाइपोथेसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रूल, ओके। नाउ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट रूल। एंड नेक्स्ट रूल क्या है आपका, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंत में ION आता है। तो ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली रिप्लेस ION बाई लेटर O, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रीक या लैटिन हो, कुछ ग्रीक वर्ड जिसके अंत में, ध्यान दीजिएगा, अंत में सिंगुलर में ION आए, तो इस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म में इस ION को किससे रिप्लेस करेंगे, लेटर O से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा फेनोमेनन, एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, ION यहाँ फिर आ सकता है ON, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ ON आया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म में इस ON या ION को क्या करेंगे, ए लेटर से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ जो हमारा प्लूरल फॉर्म में बनेगा, इसका नाम होगा फेनोमेना। इसी तरह से होता है क्राइटेरियन। तो आप देख सकते हैं इस वाले वर्ड में क्या आया, ION आया, तो इस कंडीशन में इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा, इस ION को रिप्लेस करेंगे ए से, तो क्या बनेगा, क्राइटेरिया। तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर कि दिस इज योर सिंगुलर फॉर्म एंड दिस वन इज योर इन प्लूरल फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट रूल। नाउ आई विल टॉक अनदर रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो राइट डाउन,
Well, students, next rule is very important for all of you from the examination point of view. Once again, I am repeating the same sentence. There are some abbreviated words. Do you know about abbreviated word? There are some expanded word, a sentence which is often used in the simply form. Okay, like that I told you that MA, like that MA. So this is your degree. Okay, our full name of MA is Master of Art होता है. So here you can say that this MA is a abbreviated word. Okay, so there are few nouns which is always used in abbreviated form. So the question is this, that how we are going to convert this abbreviated word into plural form. The very simple things, that what you have to do, you have to simply add small s to the end of this abbreviated word. तो if I say कि MA, like that मैंने कहा MA, तो MA का अगर हम प्लूरल फॉर्म अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा MAs, और यहाँ पे एक छोटा या हमेशा लिखने की कोशिश कीजिएगा. इसी तरह से मैंने लिखा MLA, तो MLA का क्या होगा MLAs, स्मॉल एस, ध्यान दीजिएगा. इसी तरह से मैंने लिखा MP, तो MP के लिए क्या होगा MPs होगा. इसी तरह से मैंने लिखा VIP, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा VIPs होगा. ये देखिए स्मॉल एस की हम बात कर रहे हैं. इसी तरह से होता है UFO. UFO मतलब क्या हो गया अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इसका क्या होता है UFOs होता है. Okay, so these are some abbreviated word which is always converted into plural form just by adding to the end of the abbreviated word by small s. Okay, write down इसको कर सकते हैं आप लोग. स्टूडेंट, इसी सीक्वेंस में जो अगला मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं. कि अब हम बात करेंगे स्पेशली इंटायर सिलेबस नाउन की, कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं. और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो लेक्चर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, स्पेशली इस रूल से. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं कैसे इन नाउन को प्लूरल फॉर्म में बना दिया जाता है. until या unless you don't know anything about this rule you won't be able to solve the question. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पता लगाना कि कौन कौन से ऐसे नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में पाए जाते हैं. तो रूल ये है इसमें कि देयर आर some nouns which always used in singular form. So there are some nouns which are always used in singular form. तो आपको ध्यान ये देना है कि जो नाउन मैं लिखने जा रहा हूँ इनका प्रयोग कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आपको मिले तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं. इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं. और जब हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं तो नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि कभी भी इन नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एस/एन का प्रयोग नहीं किया जाता है. जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आइए देखते हैं. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा सीनरी, म्यूजिक, बटर, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी,
क्रॉकरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी। इसी तरह से आपके आते हैं बिजनेस। इसी तरह से आपके कुछ और भी वर्ड आते हैं जिसमें है आपका वर्क, और भी कुछ वर्ड है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ओके, तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच इज ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर फॉर्म, दे कांट बी यूज इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे लाइक दैट फूड हो गया, यू कैन राइट डाउन फूड। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इक्विपमेंट। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड है होमेज, पोस्टेज। तो देयर आर सो मेनी, वेस्टेज लाइक दैट। तो देयर आर गार्बेज लाइक दैट, आप कह सकते हैं गार्बेज भी। बहुत सारे वर्ड हैं। तो these all are some noun, okay, which is always used in the singular form. They can't be used in the plural form. You can write down. There are some few words which I have just recalled in my mind. These are like that: electricity. Electricity, you can say that. Technology, electricity, technology, like that. Safety, there are few words like that: maintenance, maintenance. You can write down like that. So you can say that smoking, smoking. There are few words: gratitude, like that, gratitude. So these are some important words which is often used in the singular form. You have to remember, की पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है कि कभी भी जब अगर ये वर्ड दिखाई दे आपके सेंटेंस में, तो यू नीड टू पे योर अटेंशन दैट यू डू नॉट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल a/ and before these nouns, like that. Example: नाउ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर इससे किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में। तो एरर क्या है? अभी जस्ट मैं बोला हो कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो यहाँ सीनरीज नहीं होगा, ओनली क्या होगा? सीनरी। इसी तरह से मैंने लिखा आई हैव एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग upcoming exam. So here you can say that
This information is such a noun which is often used in the singular form. So abhi I just told you that as you observe this noun in any sentence, you need to pay your attention that indefinite article a/n का प्रयोग इस नाउन के पहले नहीं होता है. यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो आई हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, क्या होगा, अपकमिंग एग्जाम. अगर सिंगुलर में लिखना है तो इसे लिखा जाता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो यू नीड टू पे योर अटेंशन कि कभी भी इस नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म. लेकिन अगर हम बात करें और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास एक सूचना है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर सूचना हो तो क्या करेंगे, इस ग्रुप को हम प्लूरल बनाएंगे. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द कलेक्टिव नाउन. ओके, तो इसको हम बनाएंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि जब कभी भी ये ग्रुप प्लूरल फॉर्म में होगा तो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल s/n का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस रूल. ओके, नाउ आई विल टॉक अनदर रूल एंड दैट इज, फर्स्टली राइट डाउन. Now dear student, next rule ये कहता है कि there are some noun which is always used in the plural form, they can't be used in the singular form. It means that कुछ ऐसे भी nouns हैं जो कि हमेशा plural form में ही लिखे जाते हैं, कभी भी उसको हम singular form में नहीं लिख सकते हैं. तो रूल लिख लीजिए. अगला नेक्स्ट है, there are some nouns which are always used in plural forms. Okay, they can't be used in the singular form. तो आपको ध्यान ये देना है कि ये नाउन जब भी आएंगे तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल इन नंबर में होगा. ध्यान देने की बात है. एग्जाम्पल कौन कौन सा है कि ऐसे नाउन जो कि हमेशा प्लूरल में होते हैं, जैसे मैंने लिया सीजर. वे सभी चीज़ें जो पेयर में एग्जिस्ट होती हैं उनको हमेशा प्लूरल में ही लिखा होता है. अगर हम सीजर की बात करें तो भी पेयर में एग्जिस्ट होता है. लाइक दैट, इसी तरह से मैंने लिखा टोंग, प्लायर्स, लाइक दैट शर्ट, पजामाज, लाइक दैट spectacles, goggles. There are some few example like that, trousers. There are few example like that, gallows. There are few more example, archives, you can say that. Arms, like that, arms. Thanks, regards, congratulations, shoes, socks, like that. Shoes, socks. There are few words like that, proceeds, savings, amends, and there are many more. ठीक है, तो these all are noun
which is often used in the plural form. They can't be used like that. There are few examples, troop, like that, troops, valuables. Okay, so this is all about your next rule, which is very important from the examination point of view. Now I will talk about next rule. Now student, I will talk about another rule, and another rules क्या है कि there are some nouns which always appears in the plural form but it is always used in the singular form. Listen carefully कि there are few noun which is plural in observation, okay, but it is always used in the singular form. दिखने में वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है. लाइक दैट रूल क्या है? There are some nouns which appear singular in number but are always used in there are some noun, okay, I will tell that rule next. There are some nouns which appear singular in number but are always used in singular and plural number both. Okay, what are these nouns? Like that, cattle, sheep, deer, cattle, sheep, deer, cavalries, poultry, infantry, gentry, police, like that. People, okay, so these are some noun which appear singular but they may be used in singular as well as in the plural form. So I will talk next rule, and that is नेक्स्ट रूल ये है ये स्टूडेंट नेक्स्ट रूल ये कहता है कि देयर आर फ्यू नाउन्स विच ऑलवेज अपीयर्स इन प्लूरल बट इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है. सेंटेंस, देयर आर सम नाउन्स विच always
appear in plural form but are always used in singular number. ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह किया था। इट मीन्स डैट कि इसके बाद आने वाला हेल्प क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा न्यूज़, आप देख सकते हैं इसके अंत में यस लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये अपीयर होता है प्लूरल, लेकिन इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर का। इसी तरह से मैंने लिखा मैथमेटिक्स, इसी तरह से मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स, लाइक दैट। इसी तरह से मैंने लिखा पॉलिटिक्स, इसी तरह से मैंने लिखा इकोनॉमिक्स। So these are some noun which always appear in the plural form but is always used in the singular form. There are few nouns like that physics, some disease भी है यहाँ पे, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, rickets, measles, mumps. So these are noun which always appear in the plural form but they are always used in the singular form. Like that there are some games also, you can say that there's a billiards, athletics, so these are few examples. Okay, now I will talk next rule, okay, and that is नेक्स्ट रूल ये है, डियर स्टूडेंट, यू नीड टू पे योर अटेंशन। कि कुछ ऐसे हैपनेटेड नाउन होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैपनेटेड नाउन? तो लेट मी टेल यू, टू नाउन्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय हाइपन, तो दीज नाउन्स आर कॉल्ड हैपनेटेड नाउन। तो जब कभी भी हैपनेटेड नाउन की बात की जाती है तो हैपनेटेड नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हम हैपनेटेड नाउन की बात करेंगे और इस हैपनेटेड नाउन के ठीक पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, तो व्हाट आई वांट टू टेल, न्यूमरल एडजेक्टिव अगर आया है लाइक डेट 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो एडजेक्टिव है। इनके बाद अगर यहाँ पे कोई हैपनेटेड नाउन आता है, हैपनेटेड नाउन, उसके बाद आपका यहाँ पे एक मेन नाउन आएगा, तो आपको ध्यान ये देने की बात ये है कि जब भी हम प्लूरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, इस हैपनेटेड नाउन को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इस मुख्य नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे जस्ट बाय एडिंग यस टू द मेन नाउन। जैसे मैंने कहा 200 रुपीज़, ठीक है, तो 200 रुपीज़, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ये हैपनेटेड नाउन हो गया, और यहाँ पे रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे हंड्रेड्स में हम एस का प्रयोग नहीं करके किस में करेंगे, रुपीज़ में करेंगे। ओके, तो दिस इज़ योर नेक्स्ट रूल। तो आप लिख सकते हैं, कुछ मैं एग्जांपल भी इसका नोट कर देता हूँ आपको। बस आपको ध्यान ये देना, इस हैपनेटेड नाउन में जैसे मैंने लिखा 100, 1000, ओके, मिलियन, बिलियन, पेयर,
dozen. Okay, so these are some nouns which often appear in hyphenated form. तो आपको ध्यान ये देना है कि जब इनके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है. दीज आर सिंगुलर इन नंबर. और यहाँ पे आने वाला इसके बाद जो नाउन होगा, ये जो नाउन होगा ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा. जैसे मैंने कहा माई फादर गेव मी, माई फादर गेव मी 200 रुपये. यहाँ हंड्रेड्स नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, रुपीज़ होगा, 200 रुपीज़. ओके, सो दिस इज अबाउट योर रूल्स. ओके, नाउ आई विल टॉक फ्यू की पॉइंट ऑफ दिस रूल. और की पॉइंट्स क्या है, ध्यान देने की बातें हैं. अभी जस्ट मैं बोला हूँ कि जब कभी भी हाइफनेटेड नाउन जैसे 100 हो गया, पेयर हो गया, लाइक दैट मिलियन हो गया, थाउजेंड्स हो गए, ठीक है, डजन हो गया, अगर इनके पहले ठीक कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो क्या करना है, हमें इसको प्लूरल नहीं बनाए, इसके बाद आने वाले नाउन को प्लूरल बनाते हैं. लेकिन ध्यान देने की बात यह है, जब कभी भी इनके बाद हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन दैट कंडीशन हम इस हाइफनेटेड नाउन को भी हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं. की पॉइंट क्या है, ध्यान देने की बातें हैं. की पॉइंट्स, यदि पेयर, स्कोर, डजन, मिलियन, बिलियन, 100, 1000, जैसे नाउन के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग न हो तो इन सभी नाउन को प्लूरल नंबर में लिखा जाता है. तो यू नीड टू पे योर अटेंशन कि मैंने अभी जस्ट बोला है कि जब कभी भी इस ऐसे नाउन पेयर, स्कोर, डजन, मिलियन, बिलियन, 100 या 1000 की अगर हम बात करेंगे और इसके ठीक पहले कोई भी इंडिफिनिट आर्टिकल, एस, लेस, एन या न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस कंडीशन में हमेशा ये जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं. बट डियर स्टूडेंट, जब कभी भी ये नाउन बिना किसी आर्टिकल या यू कैन से दैट किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के प्रयोग किए जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा अब यही नाउन हमारे किस में बन जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं. जैसे मैंने कहा hundreds of people were gathered in the field. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी जस्ट यही नाउन यहाँ पे हमारा प्लूरल बन चुका है. कैसे? तो आप देखिए इसके ठीक पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है और इस कंडीशन में जैसे ही ये प्लूरल बन जाएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, यू कैन से दैट कि लास्ट रूल जो है इस नाउन का वो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कहता है when two similar noun you can say that is often connected with any preposition
इन दैट सिचुएशन बोथ नाउन शुड बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म। इन हिंदी में अगर हम बात करें तो जब कभी भी दो समान नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, या फिर वे भी हो सकता है कि उसके बीच में फिक्स भी प्रीपोजिशन आ सकता है, या क्या होता है सिंपल भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है डियर स्टूडेंट कि उन दोनों नाउन को हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग करेंगे और उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। आइए तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि नाउन फर्स्ट नाउन हो, यहाँ पे क्या हो, प्रीपोजिशन हो, उसके बाद नेक्स्ट जो है नाउन वो इसके समान ही हो, डैट मीन्स वन नंबर सिमिलर हो, तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, हमारा सिंगुलर में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये भी हमारा सिंगुलर में होना चाहिए और ये भी नाउन हमारा किस में होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा टाउन आफ्टर टाउन devastated in the फ्लड। तो आप देख सकते हैं इसमें एरर क्या है। तभी जस्ट मैं बोला हूँ कि ऐसे नाउन जो कि किसी भी प्रीपोजिशन से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, यू कैन से डेट, और उनका नेचर सेम हो, तो इस कंडीशन में ध्यान देने की बात है कि वो दोनों के दोनों नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वो भी क्या होगा, सिंगुलर। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल इसके हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रो अपान रो, रो अपान रो ऑफ मार्बल्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो आप यहाँ देख सकते हैं रो आफ्टर रो की बात कर रहा था, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी वो किसी प्रीपोजिशन से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, तो दोनों के दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर में होंगे और आने वाला हेल्पिंग वो भी यहाँ सिंगुलर होगा, तो यहाँ क्या होगा, लुक्स। So dear student, this is all about, you can say that the noun number. In my next lecture I will talk about the noun apostrophe use, ठीक है, use of apostrophe and position of noun भी you can say that बोला जाता है। At last I would like to thank you all for watching my video, and if you like my video do subscribe, share and comment. Thank you.